सूर्यवंश और चंद्रवंश हमारे इतिहास के सबसे प्राचीन, सबसे तेजस्वी वंश। दोनों की जड़ें एक ही आदिपुरुष ब्रह्मा जी की सृष्टि से जुड़ी है। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच से आगे चलकर जन्म हुआ विवस्वान सूर्यदेव का, और यहीं से शुरू हुआ सूर्यवंश, वो वंश जिसने रघु, दिलीप, हरिश्चंद्र और भगवान श्री राम जैसे महापुरुषों को जन्म दिया। वहीं ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि से चंद्रवंश की शाखा फूटी, जिसके चंद्रदेव कहलाए। एक ऐसा वंश जिसमें पुरुरवा, नहुष, ययाति और भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष अवतरित हुए। यहीं इन दोनों महावंशों का महत्वपूर्ण संगम हुआ। विवस्वान के पुत्र सूर्यवंश के राजा वैवस्वत मनु की पुत्री इला का विवाह चंद्रदेव के पुत्र बुद्ध से हुआ, और इस मिलन से पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुवा ही चंद्रवंश के प्रथम राजा हुए। पुरुवा के वंश में महान राजा ययाति हुए। राजा ययाति के पुत्र यदु थे, जिनके पुत्र यदु से यदुवंश की नींव पड़ी। इसी यदुवंश की शाखा आगे चलकर वृष्णिकुल के रूप में फली फूली, जहां राजा शूरसेन हुए, और उन्हीं के पुत्र थे वासुदेव। वासुदेव और देवकी के पुत्रों के रूप में अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम, जिन्होंने केवल धरती पर जन्म ही नहीं लिया, बल्कि धर्म, नीति और प्रेम का स्वरूप बनकर आए। भगवान कृष्ण की 8 प्रमुख पटरानियां रुक्मणी, सत्यभामा, जांबवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्य, भद्रा और लक्ष्मणा, इनसे उन्हें 80 तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए। और इसके अलावा नरकासुर से मुक्त कराई गई 16 से 100 राजकुमारियों को भी कृष्ण ने सामाजिक सम्मान देने के लिए अपनाया। इतिहास में दया और धर्म का ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं मिला। रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न को तो कामदेव का अवतार माना गया। जांबवती के पुत्र सम्भ, जो अपनी शरारतों और आवेग भरे स्वभाव के कारण आगे चलकर पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बने। अगर आपको हमारी पौराणिक कथा पसंद आ रही है तो हमारे चैनल सुनहरे पल टॉक्स को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।